Good morning, ma'am. Good morning. Good morning बच्चों. मोनिका. Good morning. Good morning, ma'am. आवाज आ रही है? Good morning, ma'am. Yes, ma'am. Yes, आवाज आ Yes, रही है? ma'am. Yes, ma'am. आवाज आ रही है ना? Yes, ma'am. बाकी बच्चे कहाँ गए बेटा? आज 3 ही कैसे आए हो? मोनिका, तमन्ना, आदित्य, आ जाइए फटाफट. हमने इससे पहले तीसरा पार्ट पढ़ा था, उसमें डिजिटल भारत के बारे में हमने पढ़ा था, है ना? उसके क्वेश्चन आंसर भी हमने किए थे. आज हम पढ़ने वाले हैं चौथा पार्ट, जिसका नाम है सदैव पुरतो निधेहि चरणम. सदैव हमेशा, पुरतो आगे, निधे ही रखो, चरणम कदम. हमेशा अपने कदम आगे ही रखो, आगे ही अपने कदम बढ़ाओ, पीछे मत जाओ. किसी भी क्षेत्र में आपको जो भी तैयारी करनी है, जो भी मेहनत करनी है, आपको जो भी बनना है, उस क्षेत्र में हमेशा अपने कदम आगे ही बढ़ाओ, है ना? सदैव, हमेशा, निधे ही, पुरतो, पुरतो मतलब सामने, आगे ही, निधे ही चरणम, अपने चरणों को रखो. हमारा चैप्टर है आज का हमेशा अपने कदम आगे ही रखो. इसका मतलब क्या है? सदैव का मतलब हमेशा, आगे ही कदम रखो. हमेशा अपने कदम आगे ही रखो. सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा अपने कदम आगे की ओर ही रखो, आगे कदम बढ़ाओ. ठीक है. इसमें श्रीधर भास्कर वर्णेकर जो है, श्रीधर भास्कर वर्णेकर इसके लेखक हैं. उन्होंने क्या कहा है, एक ये मोटिवेशनल आप पद्यांश समझ सकते हैं इसमें, है ना? अपने को मोटिवेशन मिलता है इससे कि हमें आगे क्या करना है. ठीक है. तो श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित, श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा रचित प्रस्तुत गीत, यह जो गीत है, इसमें चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है. क्यों? क्योंकि हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे, हम अपने कदम आगे रखेंगे, तो हमारे सामने कई चुनौतियां आएगी, हमारे सामने कई ऐसे, जो हम अपने लक्ष्य को पाते हैं तो हमारे सामने कई कठिनाइयां आएगी. तो उन कठिनाइयों को दूर करते हुए हमें हमेशा क्या करना है? आगे ही कदम रखना है. बेटा जिसके पास बुक है ना, बुक अपने साथ लेके बैठ जाओ, ठीक है ना, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आपको. इसके प्रेरणा राष्ट्रवादी कवि हैं. ये जो श्रीधर भास्कर वर्णेकर जो है, वो एक राष्ट्रवादी कवि है. क्या है? जो राष्ट्रीयता की भावना जिसमें होती है, वैसे वो कवि हैं. और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है. इसमें जो मनुष्य नीरस है, आलसी हुए पड़े हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए उन्होंने आह्वान किया है. उनको अपना लक्ष्य याद दिलवाने के लिए उन्होंने इस कविता की रचना की है. देखो, चल चल पुरतो निधेहि चरणम, चल चल, चलो चलो, पुरतो आगे, अभी बताया था ना, पुरतो सामने ही, निधेहि रखो, चरणम, चलो चलो अपने कदम हमेशा आगे ही रखो. चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, और हमेशा अपने कदम आगे ही रखो. अरे कवि कह रहे हैं
कि अरे चलो चलो, अपने कदम हमेशा आगे की ओर ही रखो, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा अपने कदम आगे ही रखो। गिरी सीखरे, गिरी का मतलब पहाड़, सीखरे मतलब चोटी पर, पहाड़ की चोटी पर ननु निश्चय ही निज निकेतनम, निश्चय ही ऐसा मानो कि हमारे जो घर हैं वो कहाँ है, पहाड़ की चोटी पर है, निकेतनम निज निकेतनम, हमारा जो लक्ष्य है वो कहाँ है, पहाड़ की चोटी पर है। गिरी शिखरे निकेतनम, ननु मतलब निश्चय ही, निश्चय ही हमारा जो घर है वह पहाड़ की चोटी पर है। विनिवयानम आरोहणम, बिना किसी यान के हमें क्या करना है, चढ़ना है। ऐसे नहीं कि हमारा पहाड़ की चोटी पर घर है तो हम एरोप्लेन लेके चले जाएं, ऐसा नहीं होगा। मानो कि हमारा जो लक्ष्य, यहाँ पे घर का मतलब क्या कहा गया है, लक्ष्य के लिए कहा गया है कि मानो यदि हमारा जो लक्ष्य है वो पहाड़ की चोटी पर भी है, हमारा लक्ष्य पहाड़ की चोटी पर भी है, तो हमें बिना किसी यान के उस पर चढ़ना है। विनेवी यानम नगारोहणम, मतलब पहाड़, तो विनेवी यानम बिना किसी यान के ही उस पहाड़ पर हमें चढ़ना है। बलम स्वकीय भवती साधनम, और जो बल होता है ना, बल वो किसका साधन होता है, खुद का साधन होता है। बलम भवती स्वकीय साधनम, बल हमारा साधन है, हमारे लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो बल है वह हमारा क्या है, साधन है। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा आगे ही कदम रखने चाहिए। दोबारा देखो, गिरी सीखरे ननु निज निकेतनम, गिरी सीखरे पर्वत की चोटी पर, ननु निश्चय ही निज निकेतनम हमारा घर है, पर्वत की चोटी पर निश्चय ही हमारा घर है। विनेवी यानम नगारोहणम, बिना किसी यान के हमें पर्वत पर चढ़ना है। बलम भवती स्वकीय साधनम, बल खुद का साधन होता है। यदि हमारे पास बल है और कोई बाहरी साधन नहीं है तो हम कार्य कर सकते हैं। तो बल खुद का साधन होता है, इसलिए बिना किसी यान के, बिना किसी सहायता के आपको उस पहाड़ पर चढ़ना है। दूसरा देखो, पहला समझ में आ गया? यस मैम। आ गया क्या? यस मैम। चलो देखो, पथी मतलब मार्ग में, पथी का मतलब क्या होता है, मार्ग में, पाषाणा पत्थर, विषमहा विषम मतलब कहीं बड़े कहीं छोटे, प्रखरा नुकूले, यदि हम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे तो मार्ग में हमें पत्थर मिलेंगे। और कैसे पत्थर, विषमहा कहीं बड़े कहीं छोटे, विषम प्रकार के, प्रखरा और नुकुले, हम मार्ग में चलेंगे तो हमारे मार्ग में पत्थर आएंगे, विषम और नुकुले। हिंसा पशुआ परितः घोरा, हिंसा हिंसक, पशु है पशु, परित है चारों ओर, घोरा भयंकर, और हमें हमारे चारों ओर भयंकर पशु मिलेंगे। भयंकर पशु मतलब, इसमें कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार भयंकर पशुओं का डर होता है उस प्रकार हमें हमारे लक्ष्य में बढ़ने के लिए कई ऐसे लोग मिलेंगे जो हमें डिमोटिव करेंगे, है ना। तो वो उन भयंकर पशुओं के समान ही है, ठीक है। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, यद्यपि जाना दुष्कर है, यद्यपि लक्ष्य तक पहुंचना दुष्कर है, लेकिन सदैव पुरतो निधेहि चरणम, ये सारी मुश्किलें आने के बावजूद भी हमें हमेशा आगे ही कदम रखना चाहिए। कई होते हैं ना, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उनका पढ़ने में मन नहीं लगता तो उनको सब ऐसे कहते हैं ये तो ऐसे ही है, ये तो नहीं पढ़ सकता, ये तो पढ़ ही नहीं सकता, है ना। तो इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। तो लोग तो कहेंगे कि नहीं ये तो पढ़ ही नहीं सकता, ये तो ऐसे पढ़ने में ढीठ है, इसके तो दिमाग ही नहीं है, ऐसे नहीं है, वो नहीं है। तो ऐसा कहने से आपके मन में ये भावना नहीं आनी चाहिए कि हाँ मैं नहीं पढ़ सकता या मैं नहीं पढ़ सकती। आपके मन में ये भावना आनी चाहिए कि मुझे इसको कुछ करके दिखाना है, मुझे अपने लक्ष्य तो पाना है। तो हमेशा हमें आगे ही कदम रखना
चाहिए। ये अपने आप को कमजोर कभी नहीं मानना चाहिए कि मैं ये काम नहीं कर सकता या मैं ये काम नहीं कर सकती। जो काम करते हैं व्यक्ति, जो सफल होते हैं, उनके पास भी वही 24 घंटे होते हैं, और जो असफल होते हैं उनके पास भी वही 24 घंटे होते हैं। तो आप देख लो, आप असफल वालों में जाना चाहते हो कि सफल वालों में जाना चाहते हो, वो आपकी मर्जी। आप जैसा खुद अपने आप को मोटिवेट करोगे वैसा ही होगा। लोग कहने को कुछ भी कहेंगे कि इसके दिमाग ही नहीं है, दिमाग सब में बराबर होता है, बस मेहनत की जरूरत होती है। जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है ना। और जो नहीं पढ़ते वो तो जाहिर है कमजोर होंगे। जो इंटेलिजेंट बच्चे अगर वो भी नहीं पढ़ेंगे तो वो भी कमजोर बनेंगे ही, है ना। तो दिमाग सब में बराबर होता है, लेकिन कुछ बच्चे पढ़ते हैं तो वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, और कुछ नहीं पढ़ते तो वो अपने लक्ष्य से पिछड़ जाते हैं। और जो आगे बढ़ते हैं उनके मार्ग में भी बहुत कठिनाइयां आती है, उन्हें भी कष्ट होता है, लेकिन उन्हें अपना लक्ष्य दिखता है, इसलिए वो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है। तो पथि मार्ग में पाषाणः पत्थर, विषमः प्रखरा, विषम और तीखे नकुले पत्थर हमें मिलेंगे। हिंसा पशुवः परितः घोरा, और चारों ओर हमें हिंसक पशु मिलेंगे। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, यद्यपि जाना क्या है, दुष्कर है, मुश्किल है। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा आगे ही कदम बढ़ाओ। दोनों पैराग्राफ समझ में आ गए? यस मैम। यस बेटा, देखो मेरे पास आपकी आवाज नहीं आ रही है तो आप मैसेज कर दीजिए एक बार, यस समझ में आ गया, है ना। और नहीं आया तो ऐसे भी लिख दो कि हम दूसरा बताओ। मैम मैं आ गया। बता रही हूँ। सदे चल चल पुरतो निधे ही चरणम, हे बंधु चलो चलो आगे ही चलो, अपने कदम आगे ही बढ़ाओ। सदैव पुरतो निधे ही चरणम, हमेशा अपने कदम आगे ही बढ़ाओ। गिरी शिखरे ननु निज निकेतनम, निश्चय ही पर्वत की चोटी पर हमारा घर है। विनेवी यानम नगारोहणम, बिना किसी यान के, बिना किसी सहायता के हमें पर्वत पर चढ़ना है। बलम स्वकीय भवती साधनम, बल खुद का साधन होता है। सदैव पुरतो निधे ही चरणम, हमेशा अपने कदम आगे ही रखो। पथि मार्ग में पाषाणा पत्थर, विषमा प्रखरा, विषम और तीखे। हिंसा पशुवः परितः घोरा, और हिंसक चारों ओर हिंसक पशु आपको मिलेंगे। सुदुष्करम यद्यपि गमनम, यद्यपि जाना क्या है, कठिन है। सदैव पुरतो निधे ही चरणम, हमेशा अपने कदम आगे ही रखो। तीसरा है जही ही भीतिम, भज भज शक्तिम, विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्ति, कुरु करु सततम ध्येय स्मरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। देखो, जही ही छोड़ दो, त्याग दो, भीतिम डर को। आपके मन में जो डर रहता है ना कि मैं पढ़ भी लूंगा, यदि मैं पास नहीं होऊंगा तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, ऐसा नहीं है। डर को छोड़ दो, जही ही भीतिम, डर को छोड़ दो, भज भज शक्तिम, और हमेशा शक्ति को भजो। शक्ति का क्या करो, भजन करो। भजन मतलब वो नहीं भजन कीर्तन करना, अपनी शक्ति के बारे में सोचो, शक्ति का अनुसरण करो। विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्ति, विधेहि रखो राष्ट्रे, राष्ट्र में, तथा उस प्रकार की अनुरक्ति, प्रेम रखो, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम रखो। और ये सोचो कि मैं बड़ा होकर राष्ट्र के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं क्या बन सकता हूँ। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, तो कोई टीचर बनना चाहता है। ये सब करके हम अपने राष्ट्र की सेवा ही तो कर रहे हैं। जैसे कोई टीचर वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चों के राष्ट्र के भावी भविष्य को ही तो सुधार रहे हैं। कोई डॉक्टर है, वह मानवों की सेवा कर रहे हैं, मनुष्यों का इलाज कर रहे हैं, तो वो राष्ट्र की सेवा ही तो कर रहे हैं। इंजीनियर है, नए नए आविष्कार कर रहे हैं, साइंटिस्ट है, आविष्कार कर रहे हैं, तो वो किसके लिए कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए ही तो कर रहे हैं। तो जही ही भीतिम, अपने डर को छोड़ दो, भज भज शक्तिम, और शक्ति का
भजो अपनी शक्ति को, भजो अपनी शक्ति को जानो। विधेहि राष्ट्र तथा अनुरक्ति, और अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम रखो। कुरु कुरु, करो करो, सततम लगातार। ध्येय स्मरणम, ध्येय जो है, धीरज जो है, उसका स्मरण करो। क्यों कोई एक बार एग्जाम देता है, वो फेल हो जाता है, वो क्या कर देता है, धैर्य छोड़ देता है, वो ऐसे सोचता है कि मैं तो नहीं कर सकता कुछ भी। ऐसा नहीं है। तो ध्येय मतलब धीरज रखो, धीरज का स्मरण करो। सदैव पुरतो निधि ही चरणम, हमेशा अपने कदम आगे की ओर ही बढ़ाओ। चैप्टर समझ में आ गया? ये इतना छोटा सा ही चैप्टर था। Yes, or no? ma'am. बोलो। अरे समझ में आ गया क्या? Yes, ma'am. मेरी आवाज तो आ रही है क्या आपके पास? आ रही मैम। रोहित, मोनिका, आदित्य, राहुल, मोहित, रोशनी, बेटा मेरी आवाज आ रही है क्या? Yes, ma'am. यस बेटा, मैम। आप लोगों की आवाज क्यों नहीं आ रही मेरे पास? देखो, सदैव पुरतो निधि ही चरणम, जो हमने चैप्टर पढ़ा है, उसमें आपने आज कुछ तो सीखा होगा ना कि यदि हम अपने लक्ष्य तक जाएंगे तो मार्ग में हमें कई कठिनाइयां मिलेगी। ठीक है, तो उन कठिनाइयों को दूर करते हुए हमें हमेशा आगे ही कदम बढ़ाने हैं। एक बार मैं ऑरली आपसे ये जो वर्ड क्वेश्चन आंसर है वो देखो डिस्कशन कर रही हूँ, बाकी वैसे कल कर लेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। स्वकीय साधनम किम भवति, खुद का साधन क्या होता है? बलम, बल जो होता है वो स्वकीय साधन होता है। पथि के विषमा प्रखरा, मार्ग में विषम और तीखे क्या मिलेंगे? पाषाण, पत्थर मिलेंगे। सततम किम करणीयम, हमेशा लगातार क्या करना है? ध्येय स्मरणम, ध्येय स्मरण, धीरज धरना है। फिर एतस्य गीतस्य रचयिता के, इस गीत के रचयिता कौन है? श्रीधर भास्कर वर्णेकर। कीदृश्य कवि मन्यते, वह किस प्रकार के कवि हैं? वो राष्ट्रवादी कवि है। कैसे हैं? राष्ट्रवादी कवि, जो अपने राष्ट्र के बारे में सोचते हैं। ठीक है, देखो मैंने कुछ वर्ड लिख रही हूँ यहाँ पे। निधेही है, ठीक है, निधेही मतलब रखो, निधेही मतलब, विधेही मतलब रखना होता है ना, विधेही। फिर है जहीही, छोड़ना, त्यागना। फिर है देही मतलब देना। इसके बाद है भज मतलब भजना, भज। फिर है चल मतलब चलना। इसके बाद में है कुरु मतलब करना, कुरु का मतलब होता है करना। ठीक है, तो इसमें है त्वम विद्यालयम, तुम विद्यालय चल मतलब चलो। ठीक है, फिर है राष्ट्रीय अनुरक्ति, राष्ट्र में अनुरक्ति, विधेही, राष्ट्र में अनुरक्ति रखो। ठीक है, फिर है मह्यम जलम देही, मुझे जल दो। ठीक है, फिर है मूढ़म धना तृष्णाम, मूढ़ व्यक्ति जो है वो धन की तृष्णा निधेही रखते हैं। मूर्ख व्यक्ति धन की तृष्णा रखते हैं। गोविंदम भज, भज भज गोविंदम। सततम ध्येय स्मरणम, हमेशा ध्येय स्मरण गुरु करना चाहिए, हमेशा ध्येय स्मरण करना चाहिए। अब आप मुझे बताओगे सही क्या है गलत क्या है? जो वाक्य मैं बोल रही हूँ वो सही है या गलत है? ठीक है,
पुरतः चरणम निधेहि, हमेशा आगे कदम रखना चाहिए, हाँ कि ना? हाँ। Yes, ma'am. हाँ कि ना? हाँ। आम, हाँ, हमें हमेशा आगे ही कदम रखना चाहिए। फिर है निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, हमारा जो लक्ष्य है या हमारा घर है वो पर्वत की चोटी पर है। यस, हाँ। स्वकीय बलम बाधकम भवति, अपना बल बाधक होता है। बोलो यस और नो? Yes, ma'am. हाँ। स्वकीय बलम बाधकम भवति, नो, अपना बल साधन होता है ना कि बाधक होता है। ठीक है। पथि हिंसा पशु है न संति, मार्ग में हिंसक पशु नहीं है। नहीं है या है ना? मतलब ये गलत हो गया, नहीं। ठीक है। गमनम सुकरम अस्ति, जाना आसान है। क्या लक्ष्य की ओर जाना आसान है? नहीं, लक्ष्य की ओर जाना आसान नहीं Oh, है, ma'am. दुष्कर है। सदैव अग्रे एव चलनीयम, हमेशा आगे ही चलना चाहिए। यस, पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना चाहिए, हमेशा आगे ही कदम बढ़ाना चाहिए। बेटा थोड़ी ना तबीयत ठीक नहीं है, तो आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी क्वेश्चन आंसर कल कर लेंगे, ठीक है ना?